Hello students, welcome to Educate. Today we'll be continuing with the second part of theme 6 of your class 12th NCERT history और chapter का नाम था भक्ति Sufi traditions. So until now we had looked at different sects within Hinduism, within the Hindu fold, and इसमें हमें ये देखने को मिला था basically कि कैसे वैष्णविज्म, शैविज्म, अलवर्स, नयनर्स, उनकी थ्योरीज, हाउ दे वर डिफरेंट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम वैदिक प्रैक्टिस एंड डिफरेंट ट्रेडिशंस ओवरऑल, एंड बेसिकली हाउ द अप्रोच टूवर्ड्स रिलीजन एंड टूवर्ड्स गॉड वाज लीडिंग टूवर्ड्स, हमने ये भी इसमें देखा था. नाउ मूविंग ऑन, जो कॉम्पोजिशंस थे ऑफ अ वेरी फेमस अलवर पोएट were preserved within the Nayanar poet, Nayanar tradition. These women renounced their social obligations but did not join an alternative order or become nuns. Basically, ये जो women थी, women were a crucial part of these reforming movements within the Hindus, and basically वो अपनी जो social obligations थी, which was to get married, to bear a child, उन सबको छोड़ करके towards asceticism और as we say like संन्यास की तरफ, something like that, उस वे में उनका inclination ज़्यादा था. अब हम अगर बात करें, their very existence and their composition posed a huge challenge to the pre-existing norms. जो already pre-existing customs थे, traditions थे, उनको वो बहुत ज़्यादा challenge कर रहे थे. ये एक excerpt है from a poem by Karaikal Ammayar in which she describes herself, और अपने बारे में वो बात करती हैं कि red head, jutting teeth, lengthy shins extending till ankles, और wandering in the forest of Alankatu, which is the home of our father Shiva, Lord Shiva की बात हो रही है, who dances with his matted hair thrown in all 8 directions and with cool limbs. So towards love and devotion, it was mainly the way that was considered to approach with religion. अब अगर हम बात करें relations with the state, हमने सेकेंड चैप्टर में देखा था कि काफ़ी सारे important छोटे छोटे रजवाड़े थे, chiefdoms थे तमिलनाडु में, और वो बहुत ज़्यादा फर्स्ट मिलेनियम सेंचुरी में उनका राइज हमें देखने को मिला. From the second half of the first century, first millennium, there is evidence of states including those of the Pallavas and Pandyas. पल्लवास और पांड्यास, जैसे चोलास भी थे, आगे जाकर के उनके बारे में भी we'll get to study about them. So वैसे ही पल्लवास और पांड्यास भी थे towards the southern region of the subcontinent. 6th to 9th centuries common era, and बुद्धिज्म और जैनिज्म बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट तो ऑलरेडी था क्योंकि ये मूवमेंट्स ऑलरेडी स्प्रेड हो रही थी सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. इवन अगर हम टाइम लाइन की बात करें बिफोर क्राइस्ट, तब से बुद्धिज्म और जैनिज्म बहुत ज़्यादा प्रोपगेट किया जा रहा था. डिफरेंट कंट्रीज में यहाँ के मंक्स ट्रैवल करते थे और अपने रिलीजन को प्रोपगेट किया करते थे, बुद्ध की टीचिंग्स को बताते थे. सो जैनिज्म का ये जो मेन इनका सपोर्ट था वो थे लोकल मर्चेंट्स, चाहे वो बुद्धिज्म हो या जैनिज्म हो, और आर्टिसन कम्युनिटीज जो थी, और कुछ ऐसी कम्युनिटीज विच बेसिकली डिड नॉट बिलोंग टू द फोर फोल्ड वर्ण सिस्टम. एंड ये जो रिलीजियस ट्रेडिशंस थे, इनको बहुत ज्यादा रॉयल पेट्रनेज भी मिलता था, एज वी हैव आल्सो सीन इन द केस ऑफ किंग अशोका. इंटरेस्टिंगली, वन ऑफ द मेजर थीम्स इन तमिल भक्ति हिम्स इज द पोएट्स ऑपोजिशन टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. इंपॉर्टेंट. अब अगर सवाल ये उठता है कि थ्योरीज सेम है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ऑपोजिशन, आखिर ऐसा क्यों? क्वेश्चन इज व्हाई. Now, if we look at it, these movements were within the Vedic fold. Within the Vedic belief system. All right, within the Vedic belief system. Or Buddhism and Jainism were totally different in their nature. They had their own scriptures, हिनयान, महायान, उनकी एक अलग ब्रांचेस भी थी अपनी, एंड जो पिताकास थे वो भी डिफरेंट थे फ्रॉम द वेदास. बेसिकली जो वेदास में डेटीज माने गए थे,
उनसे रिलेटेड और उनकी वर्शिप से रिलेटेड रिफॉर्मेशन थी, नॉट क्रिएटिंग एन एंटायरली डिफरेंट रिलीजन ऑल टुगेदर। दैट इज वाई इनकी ऑपोजिशन थी बुद्धिज्म और जैनिज्म से। और इसका रीजन मेनली ये माना जा सकता है ऑल्सो रॉयल पेट्रनेज, क्योंकि ये नई थ्योरीज थी, इनको इतनी ज्यादा पेट्रनेज नहीं मिल रही थी, एंड एट द सेम टाइम दे वर आल्सो सब्जेक्टेड टू स्क्रूटनी बाय द पंडित्स और द ब्राह्मण्स मेनी टाइम्स। सो ऐसा भी देखने को मिलता था। एंड सो हियर ये जो कॉम्पोजिशंस है नयनर्स की, इनमें भी ये देखने को मिलता है कि वो बहुत ज्यादा अगेंस्ट थे, नॉट ओनली अलवर्स। अब जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने बहुत ज्यादा इस चीज को समझने की कोशिश करी है कि ये हॉस्टिलिटी आखिर क्यों थी, और साथ में ये कंपटीशन जो था डिफरेंट ट्रेडिशंस का और डिफरेंट ग्रुप्स का एक दूसरे के साथ था। एंड जो चोला रूलर्स थे विच वर फ्रॉम 9th to 13th century कॉमन एरा, वो ब्राह्मणिकल और भक्ति ट्रेडिशंस को सपोर्ट करते थे, और वो लैंड ग्रांट्स भी देते थे फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स ऑफ ईदर विष्णु और लॉर्ड शिवा। एंड बेसिकली इसमें अगर हम साउथ की उस टाइम पे बात करें ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द चोलास, इसमें बहुत ज्यादा पेट्रनेज टूवर्ड्स वैदिक फोल्ड, strict Brahmanical rituals, strict Brahmanical ways of life and customs were also being followed, and at the same time जो ब्राह्मण्स और जो टेम्पल्स होते थे उनको भी बहुत ज्यादा ग्रांट्स दिए जाते थे, लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे, बहुत सारी चीजें डोनेट करी जाती थी, सोना भी डोनेट किया जाता था मंदिर बनवाने के लिए। हर चीज से जो है राजा पूरे तरीके से कोशिश करता था कि वो हेल्प कर पाए। भक्ति ट्रेडिशंस के साथ भी उनका यही स्वभाव था, हालांकि भक्ति ट्रेडिशंस कॉन्ट्रडिक्ट करते थे वेदों की टीचिंग्स को, उनके रिचुअल्स को, उनके कस्टम्स को। एंड उस वजह से एक वो नॉर्मल जो एक पूजा पद्धति थी, द वे ऑफ वर्शिपिंग देयर डिवाइन बीइंग और हुएवर दे कंसिडर्ड एज सुप्रीम, that was different because it was more like based around love and emotion, and at the same time less to do with customs or rituals. साथ में they included women and the so-called outcasts at that particular point of time, and they were an essential part of these bhakti movements, whether it was the alvars or the nayanars. जैसे कि कुछ बहुत अच्छे और काफी ज्यादा खूबसूरत मंदिर बने हुए हैं लॉर्ड शिवा के, जैसे कि चिदम्बरम, थंजावुर, गंगईकोंडा चोलापुरम, और ये सारे जो टेम्पल्स थे जो लॉर्ड शिवा के लिए बनवाए गए थे, ये चोला रूलर्स ने ही बनवाए थे उनके लिए, और वो बहुत ज्यादा शैव वे ऑफ लाइफ में बिलीव करते थे। This was also a period of time when some of the most spectacular representations of Lord Shiva in bronze sculpture were produced. Clearly the visions of the Nayanars inspired the artists. अब बहुत सारे अच्छे ब्रॉन्ज के स्टैचूज भी देखने को मिले, जो अलवर्स हों या फिर नयनर्स हों, वैष्णवाइट हो या शैवाइट हो, वो बेसिकली उनको बहुत ज्यादा पेट्रनेज मिलता था वेलाला पेजेंट्स से। वेलाला पेजेंट कम्युनिटी जो है, जैसे हमने पहले देखा कि बुद्धिज्म और जैनिज्म को मर्चेंट्स और आर्टिसन कम्युनिटी बहुत ज्यादा सपोर्ट करती थी, यूजुअली जो 4-fold वर्ण सिस्टम के बाहर आते थे, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी देखने को मिलता है नयनर्स और अलवर्स के केस में। वेलाला पेजेंट्स के केस में हम ये देखते हैं कि ये जो रूलर्स थे उस टाइम पे, जो राजा होते थे, वो सपोर्ट अपने लिए भी थोड़ा ड्रॉ करते थे व्हेन इट केम टू अट्रैक्टिंग दीज भक्ति sects at that particular point of time, and also the wealthy peasants such as the Velala peasants. If not wealthy, they basically contributed to a large number of peasants residing at that time. जो चोला किंग्स होते थे, जैसे कि वो बहुत ज्यादा एक अपने आप को डिवाइन पोर्ट्रे करने की कोशिश करते थे, और वो अपनी पावर ऐसे दर्शाते थे बाय बिल्डिंग ब्यूटीफुल टेम्पल्स। दे यूज्ड टू पोर्ट्रे एज इफ दे हैड सम सॉर्ट ऑफ रॉयल कमांडमेंट फ्रॉम गॉड टू रूल ओवर द पब्लिक, और बेसिकली वो बहुत सारे सुंदर मंदिर बनवा के वहां पे खूबसूरत मूर्तियां लगवा करके दे बेसिकली वांटेड टू make those places as the center hub
ऑफ देयर किंगडम्स। क्योंकि सिर्फ अगर टेम्पल होता है तो टेम्पल के आसपास ट्रेड भी कंडक्ट होता है, मर्चेंट्स आते हैं, मार्केट प्लेसेस होती हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है, एंड इट्स अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी इवन टुडे। जस्ट इमेजिन उस टाइम पे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता होगा। सो दैट इज वाई, क्योंकि अगर मंदिर बनेगा तो अलवर हो या नयनर हो, at the end of the day their way of worship was different, but even they used to believe in the act of going to the temple, and निर्गुण हो सगुण हो। तो इस केस में भी हमें ये देखने को मिलता है कि क्योंकि इतने खूबसूरत मंदिर बनवाए हुए थे, तो जो सेंट्स होते थे, पोएट्स होते थे, अलवर और नयनर्स दोनों के, वो प्रेजेस लिखते थे जो कि आज तक प्रिजर्व्ड हैं और लोग उन्हें याद रखते हैं। हिम्स लिखते थे, गाने लिखते थे, भक्ति के गाने लिखते थे, in dedication to the respective deity that was there in those temples which were built by these rulers, specifically the Cholas. अब ये जो किंग्स हैं ये बहुत सारे एक तरीके से तमिल फोक सॉन्ग्स इन द प्रेज ऑफ दोज रिस्पेक्टिव डेटीज जिनके टेम्पल उन्होंने बनवाए थे वो भी लिखाया करते थे तमिल में, और ये सब रॉयल पेट्रोनेज के अंडर होता था। और इससे एक ये तरीका था कि भक्ति के गाने बनाएं, और साथ के साथ ये इनिशिएटिव भी जारी किया गया कि लोगों से टैक्स लिया जाए, जिसका नाम था तेवरम। फर्दर इंस्क्रिप्शनल एविडेंस अराउंड 945 suggests that the Chola ruler Parantak I had consecrated metal images of Appar, Sambandar and Sundarar in a Shiva temple. These were carried in processions during the festivals of these saints. अब ये कुछ saints थे important, बहुत ज़्यादा revered थे, respected थे, and उनके statues बनवाना temple के अंदर, उनके लिए tax collect करना was also another essential part of Chola kingdom, including the Chola king Parantak I. द वीरशैव ट्रेडिशन इन कर्नाटका। अब ये एक नई ट्रेडिशन की बात हो रही है जिसका बेस कर्नाटका में था। अप अंटिल नाउ वी हैड लुक्ड एट तमिलनाडु, नाउ वी लुक एट कर्नाटका। यहाँ पे 12th सेंचुरी में एक नई मूवमेंट देखने को मिली थी जिसका नाम था वीरशैव, और इसको स्टार्ट करने वाले थे एक ब्राह्मण जिनका नाम था बसवाना। वो मिनिस्टर हुआ करते थे कालाचुरी, जो रॉयल फैमिली थी, कालाचुरी डायनेस्टी के रूलर के अंडर, एंड उनके जो फॉलोअर्स थे वीरशैवा के, उन्हें लिंगायत कहा जाता था। वीरशैवा का मतलब होता है हीरोज ऑफ शिवा, वॉरियर्स ऑफ शिवा, वीरशैव, और जो इसके फॉलोअर होते थे उन्हें लिंगायत कहा जाता था। लिंगायत का मतलब जो अपने आसपास एक शिवलिंग बांध करके रखते हैं। जो लिंगायत्स हैं आज की डेट में भी बहुत बड़ा वोट बैंक है, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है कर्नाटका के अंदर, एंड वो शिवा को वर्शिप करते हैं इन द फॉर्म ऑफ, लॉर्ड शिवा को वर्शिप करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ लिंगम, एंड वो अपने आसपास एक सिल्वर केस में छोटी सी एक शिवलिंग लेकर के रखते हैं अपने लेफ्ट शोल्डर के आसपास। ऑल्सो दोज हु आर रिवर्ड इंक्लूड द जंगम और वॉन्डरिंग मंक्स। जंगम जो जोगी होते हैं, जो इधर उधर जाकर के आपको कई बार दिखेंगे, भक्ति के भजन गाते हैं, उनके बारे में बात हो रही है। लिंगायत्स बिलीव दैट ऑन द डेथ द डिवोटी विल बी यूनाइटेड विद लॉर्ड शिवा एंड विल नॉट रिटर्न टू दिस वर्ल्ड। कि मरने के बाद मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है, और लॉर्ड शिवा के पास जो है आत्मा चली जाती है। Lingayats believe that on the death they will be united with Shiva. Therefore, they do not practice funerary rites such as cremation prescribed in the Dharma Shastras. Instead, they ceremonially bury their dead. जो लिंगायत्स हैं वो जो मर जाते हैं उनको दफनाते हैं और जलाते नहीं हैं नॉर्मल हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से। जो लिंगायत्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो प्री कंजिस्टिंग नोशन था, जस्ट लाइक द अलवर्स एंड नैनर्स ऑफ द कास्ट सिस्टम ऑफ अनटचेबिलिटी, उसको बहुत ज़्यादा चैलेंज किया करते थे। जो पोल्यूशन की थ्योरी थी उसको भी चैलेंज करते थे कि कोई अशुद्ध हो जाएगा किसी एक पर्टिकुलर वर्ण से कॉन्टैक्ट करने पे, इस चीज़ से वो अग्री नहीं करते थे। एंड जो ब्राह्मणिकल वे ऑफ लाइफ है
जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट सजेस्ट करते थे उसके अगेंस्ट लिंगायत्स काम किया करते थे. दे ऑल्सो क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ. These won them followers amongst those who were marginalized within the Brahmanical social order. तो जो आउटकास्ट थे वो बहुत ज्यादा इन्हें ज्वाइन करते थे. साथ में लिंगायत जो है कुछ प्रैक्टिसेस थी धर्मशास्त्रों में और धर्मसूत्रों में उससे डिसअप्रूव भी करते थे, डिसएग्री करते थे. और जैसे कि पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज, रीमैरिज और रीमैरिज ऑफ नॉट ओनली ब्राइड्स हुज हस्बैंड्स आर अलाइव बट ऑल्सो विडोज भी. तो रीमैरिज के कॉन्सेप्ट में वो बिलीव किया करते थे. Our understanding of the Veerashaiva tradition is derived from vachanas, जिसका मतलब होता है saying composed in Kannada by women and men who joined the movement. अब नई रिलीजियस डेवलपमेंट्स इस टाइम पे हमें देखने को मिलती हैं. ये जो पीरियड था इसमें बहुत सारी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई थी. एक तरफ तमिल भक्त थे, चाहे वैष्णव हो या फिर कुछ सांस्कृतिक ट्रेडिशन में ही घुल मिल जाने वाले कॉम्पोजिशंस थे, जैसे कि कुछ पुराण, भगवत गीता फॉर एग्जांपल, या फिर भगवत पुराण भी. और हम देखते हैं नए ट्रेडिशंस का भक्ति मूवमेंट में जो ग्रो कर रही थी, स्पेसिफिकली इन द महाराष्ट्रियन रीजन 13th सेंचुरी के आसपास लगभग. एक वचन कंपोज किया था बसवण्णा ने, द फाउंडर ऑफ द वीरशैव ट्रेडिशन. वो ये कहता है कि अगर शिवलिंग पे या फिर वैसे पूजा करने जाते हैं और वहां पे सांप बना हो तो उसकी पूजा करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में सांप दिख जाए तो लोग उसे मारने के लिए जाते हैं. इस हिपोक्रेसी के बारे में वो बात करते हैं. एंड ये जो इमेज है, बट टू द इमेज ऑफ द गॉड विच कैन नॉट ईट दे ऑफर डिशेज ऑफ फूड. वो ये कहते हैं कि हालांकि वो लिंगम की पूजा करते थे, बट एट द सेम टाइम जो स्ट्रिक्ट ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस हैं, वे ऑफ लाइफ है, उसको बहुत ज्यादा क्वेश्चन करना, उस पर तर्क वितर्क करना, ये मेजर भक्ति ट्रेडिशंस थे जो अपकमिंग थे उस टाइम पे, वो यही काम किया करते थे. मूविंग ऑन. ओके, रिलीजियस फर्मेंट इन नॉर्थ इंडिया. अब हम थोड़े नॉर्थ इंडिया के बारे में बात करते हैं कि यहाँ एग्जैक्टली क्या चल रहा था. इस टाइम पे नॉर्थ इंडिया में कुछ डेटीज थे, जैसे कि विष्णु या फिर लॉर्ड शिवा. वो टेम्पल्स में उनकी पूजा होती थी और काफी सारे रूलर्स उनके सपोर्ट में मंदिर भी बनवाया करते थे. हाउएवर हिस्टोरियंस हैव नॉट फाउंड द एविडेंस ऑफ एनीथिंग रिजेंबलिंग द कॉम्पोजिशंस ऑफ द अलवर्स और द नयनर्स टिल द 14th century. हाउ डू यू अकाउंट फॉर दिस डिफरेंस? यहाँ पे ऐसा कुछ खास देखने को मिलता नहीं, बट फिर भी रिलीजियस रिफॉर्मेशंस बहुत ज्यादा एक्टिवली काम कर रहे थे, भक्ति मूवमेंट स्पेसिफिकली. कुछ हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि नॉर्थ इंडिया में ये एक पीरियड था जब काफी सारे राजपूत स्टेट्स इमर्ज हो रहे थे. तो जो स्ट्रिक्ट ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस हैं, वे ऑफ लाइफ है, उसको बहुत ज्यादा पुश किया जा रहा था. एट द सेम टाइम इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर वी हैव आल्सो लुक्ड एट लोकल डेटीज, कुल देवता, कुल देवी, जो प्री वैदिक टाइम से जिनकी पूजा होती थी, थोड़ी तांत्रिक वे थी पूजा पद्धति की. तो अगर हम ये बात करें तो राजस्थान में स्पेसिफिकली जो ये नया भक्ति मूवमेंट था उतना जोरों शोरों से पकड़ नहीं ले पाया. धीरे धीरे ग्रेजुअली इट पिक्ड ऑन एंड इट डिड इम्पैक्ट द एंटायर नॉर्थ इंडियन रीजन, द भक्ति मूवमेंट. एंड एट द सेम टाइम हमें यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि जो राजपूत स्टेट्स का इमर्जेंस था उससे ब्राह्मणिकल जो ट्रेडिशंस थे वो बहुत ज्यादा रिफॉर्मेशन से इम्यून थे. सो अब इसमें जो ब्राह्मण्स थे उनके पास बहुत सारी इंपॉर्टेंट पोजीशंस भी थी और काफी सारे सेक्युलर और रिचुअलिस्टिक वर्शिप और काफी सारे रिचुअल्स भी कराया करते थे. काफी सारे राजा महाराजा उस टाइम पे बलि चढ़वाया करते थे. सो उसमें पंडित जी या फिर कोई ना कोई ब्राह्मण की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रहती थी डे टू डे लाइफ में एक राजपूत किंग के. सो देयर सीम्स टू हैव बीन लिटिल और नो अटेम्प्ट टू चैलेंज देयर पोजीशन डायरेक्टली. ओके, कुछ रिलीजियस लोग फिर भी इस ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क के अंदर भी अपनी रिफॉर्मेशन की वेव छोड़ रहे थे. These included the Naths, Jogis and Siddhis और सिद्धास.
काफ़ी सारे आर्टिसनल ग्रुप से बिलोंग करते थे, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, पेजेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। एंड और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते जा रहे थे ये छोटी छोटी कम्युनिटीज़ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राफ्ट एंड आर्टिफैक्ट्स। तो इस वजह से ये नए फोल्ड का थोड़ा एक्सेलरेशन बढ़ गया था उस टाइम पे, एक्सक्यूज मी। और क्योंकि इन आर्टिफैक्ट्स की डिमांड हमेशा से रहती थी और बढ़ती भी रहती थी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो इस वजह से इनकी प्रोडक्शन बढ़वाने के लिए ये धीरे धीरे इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ी, एंड एट द सेम टाइम दे बिकेम अ वेरी एसेंशियल और अ कोर पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग व्हेन इट केम टू फॉर्मिंग न्यू सेक्ट्स विद इन द हिंदू फोल्ड। ऑल्सो काफ़ी सारे ये जो रिलीजियस लीडर्स थे उन्होंने वेदों को क्वेश्चन किया, जस्ट लाइक द साउथ, और उन्होंने काफ़ी सारे मतलब ऐसे वेदों के बारे में तर्क वितर्क लोकल भाषाओं में लिखा, बिकॉज वेदास वर रिटन इन संस्कृत। काफ़ी सारे जो इनकी ट्रांसलेशंस हैं और इंटरप्रिटेशंस हैं आज भी अवेलेबल हैं। However, in spite of their popularity, these religious leaders were not in the position to win the support of the ruling elites, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो ब्राह्मण्स थे वो ये पोजीशंस ऑक्यूपाई करके बैठे थे, तो उनके पास एक अपर हैंड होता था एक पूरे सोसाइटी में अपनी बात मनवाने के लिए। इसमें एक नया एलिमेंट देखने को मिला जो कि था टर्क्स का, क्योंकि नए इन्वेजन्स होने लगे थे और दिल्ली सल्तनत की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी around the 13th century. This determined the power of many of the Rajput states and the Brahmins who were associated with these kingdoms. Also, इसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए थे कल्चर और रिलीजन में, क्योंकि पावर शिफ्ट होने लगी थी। अब धीरे धीरे राजपूत किंग्स वर गेटिंग डिफीटेड और इधर सरेंडरिंग। साथ में जो सूफीज थे वो इस पूरे रिफॉर्मेशन का या फिर इस नई वेव का of this emerging new thought इस्लाम के अंदर खास करके एक बहुत बड़ी मार्क छोड़ चुके थे। इवन टू दिस डे नॉट ओनली इन इंडिया, काफ़ी सारी कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान एंड सर्टन पार्ट्स ऑफ ईरान, इराक, टर्की, सीरिया, यहाँ पे सूफिज्म बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। काफ़ी सेक्ट्स यहाँ पे सूफिज्म के मिल सकते हैं। काफ़ी सारे रीजन्स थे, सेंट्रल एशिया और ये जो सारी कंट्रीज थी, पूरा एरिया था ऑफ द क्रेसेंट कंट्रीज अलॉन्ग विद अफगानिस्तान एंड टर्किक कंट्रीज इंक्लूडिंग टर्की, यहाँ से भक्ति मूवमेंट विद इन द इस्लामिक फोल्ड देखने को मिलता है, जिसे सूफिज्म कहा गया था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो सिग्निफिकेंस है, ये कनेक्शंस जो हो रहे थे, इसको समझने के लिए हमें फर्स्ट कैलिफ या फिर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद PBOH, उनके टाइम पे हमें जाना पड़ेगा। 711 में एक अरब जनरल था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, उसने सिंध पे हमला किया और काफ़ी सारा जो खलीफा थे कैलिफ के डोमेन में उसे ले लिया था। लेटर इन द 13th century द टर्क्स एंड द अफगान्स established the Delhi Sultanate. This was followed by the formation of sultanates in the Deccan and other parts of the subcontinent. Islam was acknowledged religion of the rulers in several areas, और ये चीज़ कंटिन्यू होती रही जब तक मुगल एम्पायर फाइनली स्टैब्लिश नहीं हो गया 16th century में। तब तक ये जो रूलर्स का रिलीजन था इस्लाम started around 711 during the time of मोहम्मद बिन कासिम, an Arab general. तो काफ़ी सारे रीजन्स थे, स्टेट्स थे विद इन द कंट्री जो कि इस नए रिलीजन की वेव को देख रहे थे एज सून एज इट एंटर्ड द सबकॉन्टिनेंट विद द फर्स्ट वॉर विच वाज इन सिंध। आगे जा करके मुस्लिम रूलर्स थे, उन्हें गाइड करता था उलेमा। उलेमा यानी कि जैसे हिंदुओं में ब्राह्मण्स होते हैं, मुस्लिम्स में उलेमा होते हैं, और ये स्कॉलर्स होते हैं इस्लामिक स्टडीज़ के। इनको ऐसा माना जाता है कि इन्होंने कुरान शरीफ अच्छे से पढ़ रखी है, उसको इंटरप्रेट भी कर सकते हैं और लोगों तक मैसेज भी कन्वे कर सकते हैं। कोई भी किसी को डाउट होता है मज़हब की तालीम पे तो इन्हीं के पास ही जाते हैं, इन्हीं से पूछते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। एंड रिलीजियस जुडिशियल एंड टीचिंग फंक्शंस होते थे इनके, बेसिकली जस्ट लाइक द ब्राह्मण्स। रिलीजन को इंटरप्रेट करना, उसको
इम्प्लीमेंट करना लॉज को, रिलीजियस लॉज को, उनको बेसिकली टीच करना, प्रीच करना, ये सब काम होता था। और ये जो लॉ था, इस्लामिक लॉ, इसे कहा जाता था शरिया। क्लियरली द सिचुएशन वाज कॉम्प्लिकेटेड इन द सबकॉन्टिनेंट where there were populations that did not subscribe to Islam. काफी सारी जो जगहें थी उन्होंने इस्लाम को ऐसे एम्ब्रेस नहीं किया, सो उनके पास काफी सारे चैलेंजेस आए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जिम्मी की, प्रोटेक्टेड, ये उन लोगों के लिए था जो एक तरीके से पीपल ऑफ द बुक हैं, जो कि ज्यूज और क्रिश्चियंस होते थे, बिकॉज इन सबके प्रॉफिट्स एक हैं, चाहे वो कुरान शरीफ हो, बाइबल हो, या तालमुद, तोरा, कुछ भी हो, जो ज्यूज की होली बुक होती है, मोजेस, इब्राहिम, आइजैक एंड इन सब के बारे में ये कॉमन प्रॉफिट्स हैं। ऑलराइट, सो इन सब के लिए जिम्मी होता था जो मुस्लिम रूल के अंडर रहते थे। ऑलराइट, वो टैक्स पे करते थे जिजिया, और जिजिया का मतलब होता था टू बी प्रोटेक्टेड बाय द मुस्लिम रूलर्स। और इंडिया में ये स्टेटस हिंदुओं पे भी लागू हो गया क्योंकि वो भी नॉन मुस्लिम माने जाते थे। इन इंडिया द स्टेटस वाज एक्सटेंडेड टू हिंदूज। रूलर्स सच एज द मुगल्स केम टू रिगार्ड देमसेल्व्स एज एम्परर्स ऑफ नॉट जस्ट मुस्लिम्स बट ऑफ ऑल पीपल। तो धीरे धीरे मुगलों ने इसको हटाया भी, इस लॉ को, और वो इस पूरे नैरेटिव को चेंज करने में लगे हुए थे। In effect, rulers often adopted a fairly flexible policy towards their subjects. धीरे धीरे policies flexible होती गई because at the end of the day, Hinduism or the Hindu way of life जो Indian subcontinent में होती थी, that was very different to the Islamic way of life which they were used to, whether it was Central Asia or even westwards when it came to Middle East or even Turkey for the matter of fact. तो कई सारे रूलर्स थे जिन्होंने लैंड एंडाउमेंट्स भी दिए थे, टैक्स एग्जेम्पशंस दिए थे हिंदुओं को, पारसियों को, ज्यूज को और क्रिश्चियंस को भी, और उनके इंस्टीट्यूशंस बनवाए भी, कमेमोरेट भी किए और उन्हें रिस्पेक्ट भी किया, इन सबके रिचुअल्स को और हॉलीडेज को भी। शरिया बेसिकली एक गवर्निंग कोडिफाइड लॉ है जो कि कुरान शरीफ में दिया हुआ था एंड हदीस में भी है। ये ट्रेडिशंस हैं ऑफ द प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम, इंक्लूडिंग a record of his remembered words and deeds. जो एक्सपेंशन था इस्लामिक रूल का अरेबिया के बाहर, वो काफ़ी सारी जगहों पे और काफ़ी ट्रेडिशंस में अलग था, क्योंकि ऐसे में देखने को मिलता है रीजनिंग बाय एनालॉजी, जिसे कियस कहा जाता है, जिसमें कि रीजन करना कि क्या चीज़ सही है या गलत, अकॉर्डिंग टू द कुरान शरीफ एंड द हदीस एज वेल। एंड इज्मा कंसेंसस ऑफ द कम्युनिटी की सबकी रजामंदी इसमें होनी चाहिए, सबका वेलफेयर होना चाहिए एज अ कलेक्टिव सोसाइटी, एंड were recognized as two other sources of legislation. Thus the Sharia evolved from the Quran, Hadith, Qiyas and Ijma. इससे आगे भी शरिया को इंटरप्रेट किया जाता था। Totally, or if not totally, at least mostly it belonged to the or depended on the interpretation of the ulama. जो डिवोशन था टूवर्ड्स नॉन मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स, काफ़ी सारे मुगल रूलर्स जैसे कि अकबर और औरंगजेब ने काफ़ी सारे मंदिरों के लिए सोना भी चढ़वाया था, काफ़ी सारे मंदिर बनवाए भी थे, उन्हें कमेमोरेट भी किया था, रिस्पेक्ट भी किया था, और काफ़ी सारे लैंड एंडाउमेंट्स और लैंड ग्रांट्स भी उस टाइम पे हिंदुओं को दिए थे। जैसे कि खंबत में एक चर्च है जो कि अकबर ने बनवाया था, उसका फरमान यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड रेवरेंस फॉर द जोगी, औरंगजेब ने एक जंगम जोगी जो कि शैवाइट रिफॉर्मिस्ट ट्रेडिशन के एक पार्ट थे, उसमें औरंगजेब ने एक लेटर लिखा है टू द जोगी, गुरु आनंद नाथ जियो शिव मूरत द प्रोसेसर ऑफ द सबलाइम स्टेशन, मे योर रेवरेंस रिमेन इन पीस एंड हैप्पीनेस अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ श्री शिव जियो। वो श्री शिव जियो बोल रहा है, मतलब लॉर्ड शिवा को, महादेव को ऐसे एड्रेस कर रहा है। एंड वो उनके लिए कुछ कपड़ा 25 रुपए एज एन ऑफरिंग, और मतलब वहां दान दे रहा था एज अ रिस्पेक्ट। सो दैट इज व्हाट वी गेट टू सी हियर। अब जो पॉपुलर प्रैक्टिस थी इस्लाम की, उसके बारे में हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे।
The developments that follow the coming of Islam were not confined to ruling elites. In fact, they permeated far and wide through the subcontinent amongst different social strata, peasants, artisans, warriors, merchants, to name a few. मोस्टली ये वो लोग होते थे जिनको फोर फोल्ड वर्ण सिस्टम के अंदर थोड़ा नीचे का दर्जा दिया गया था या फिर आउटकास्ट थे. Basically, they were getting more attracted to the new form of religion, even if it was a totally different or a totally new religion at all, or even if there were reformist ideas and different or new interpretations of the Vedas and challenging the authority of the fourfold Varna system and the discrimination that it had on the basis of birth. यहाँ पे अब हम देखते हैं काफ़ी सारे लोगों ने इस्लाम को एक्सेप्ट किया था. पेजेंट्स थे, मर्चेंट्स थे, आर्टिसन कम्युनिटीज़ थी, वॉरियर्स थे, काफ़ी सारे लोगों ने इस्लाम एम्ब्रेस किया था. और जो 5 पिलर्स थे इस्लाम के, जिसको एक्सेप्ट करने के बाद ही कोई सच्चा मुसलमान होता है, तो वो है शहादा, नमाज, ज़कात, हज और सौम. बेसिकली ये 5 पिलर्स हैं. आप देख सकते हैं शहादा यानी कि पहला कलमा पढ़ना होता है, और दिन में 5 बार सलात यानी कि नमाज पढ़नी होती है, और डोनेट करना, दान करना, ज़कात, हज, होली पिलग्रिमेज, और सौम यानी कि रमज़ान का महीना फास्ट करना. सो दीज आर द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम. काफ़ी सारे यूनिवर्सल फीचर्स थे जो डाइवर्सिटी के साथ अलग अलग तरीके से डिफरेंट लोग इस्लाम को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करने लगे और अपने तरीके से उसे फॉलो करने लगे. और काफ़ी सारे ये सेक्ट तो बाद में बने, लेकिन इनिशियली भी आफ्टर द डेथ ऑफ अली द प्रॉफिट अलैहिस्सलाम, एंड उनके बाद भी हमें देखने को मिलता है कि कैसे अलग तरीके से चाहे शिया हो या सुन्नी हो, डिफरेंट तरीके से ये बढ़ गए. और इनका वे ऑफ वर्शिप एग्जैक्टली दे वर्शिप the one true God only, but at the same time they had their different interpretation of the hadith and the Quran as well. अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं ये एक दूसरे को. एंड जो इन्फ्लुएंस है लोकल कस्टमरी प्रैक्टिसेस का, उसका असर ट्रेडिशनल इस्लामिक वैल्यूज पे ज़रूर पड़ा, क्योंकि डिफरेंट लोकल कम्युनिटीज इसे अपने अपने तरीके से एम्ब्रेस कर रहे थे. जैसे कि खोजाज, जो कि एक ब्रांच है इस्माइलीज का, जो कि एक शिया सेक्ट है, डेवलप न्यू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, disseminating ideas derived from the Quran through indigenous literary genres. Alright, खोजा कम्युनिटी, इनकी स्क्रिप्ट अलग होती थी और जो खोजिक स्क्रिप्ट है वो भी डिफरेंट है, एंड उनका अपना एक इंटरप्रिटेशन था, अपने तरीके से आइडियाज़ को इंटरप्रेट करना और कुरान को समझना. वो ऐसा उन्होंने किया बाय डेवलपिंग ए न्यू स्क्रिप्ट ऑल टुगेदर. नाउ these included Gyanan, derived from the Sanskrit Janana or Gyan, meaning knowledge. Devotional poems in Punjabi, Multani, Sindhi, Balochi, Gujarati, Hindi and the language of Kutch. वो गाने गाते थे या फिर राग गाते थे in the praise of their beloved Lord, because it was a movement which was pushed, or उसकी motivation थी out of pure love, disregarding rituals or mainstream ideas. Elsewhere, Arab Muslim traders who settled along the Malabar coast, Kerala, adopted the local language Malayalam. They also adopted local customs such as matrilineal and matrilocal residence. Matrilineal मतलब माँ के नाम से जाने जाना, और बात अगर हम करें उस टाइम पे जो अरब मुस्लिम्स थे उन्होंने भी अपने ट्रेडिशंस को इनकलकेट किया थोड़ा सा लोकल कस्टम्स के साथ, और अपना एक डिफरेंट वे ऑफ लाइफ और लाइफस्टाइल उनका हो चुका था व्हेन दे रीच द मालाबार कोस्ट विच इज इन केरला. ये जो कॉम्प्लेक्स ब्लेंड था यूनिवर्सल फेथ का और साथ में लोकल ट्रेडिशंस का, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है हमें अगर अच्छे समझना हो
मॉस्क्स और जो श्राइन्स जैसे कि दरगाह होते हैं उनको अगर हम देखें तो हम समझ सकते हैं। जैसे कि एक मॉस्क है केरला में, इसको अगर हम देखें तो ये बाहर से लोकल टेम्पल जैसा ही दिख रहा है, राइट। कुछ मॉस्क्स और काफ़ी सारे जो नई इस्लामिक श्राइन्स बन रही थी उनमें लोकल टच और टेस्ट देखने को मिलता था। Evident in the placement of the mihrab, prayer niche and the minbar pulpit, however, there are several features that show variations such as roofs and building materials. अलग अलग तरीके से मॉस्क्स बनाए जाते थे, जैसे कि अतिया मॉस्क और जो कि बांग्लादेश में है, एंड शाह हमदान मॉस्क जो कि श्रीनगर में है, और ये झेलम के पास है। इसे जूल ऑफ क्राउन भी कहा जाता है कश्मीर में, एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट architectural wonders, mixing local Kashmiri architectural form with the Islamic way in which mosques are built. उसका बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ देखने को मिलता है। अब कुछ कम्युनिटीज के अगर हम नाम देखें, चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, ऐसे हम नाम आज की डेट में देते हैं, बट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, इतना क्लियर कट नहीं था हिंदू फोल्ड भी। Yet these terms did not gain currency for a very long time. काफ़ी सारे हिस्टोरियंस ने संस्कृत टेक्स्ट को समझने की कोशिश करी है और इंस्क्रिप्शंस को भी देखने की कोशिश करी है कि ये जो एक टर्म है मुस्लिम या मुसलमान, even during this time when Sanskrit texts were being written upon, during the arrival of the Muslim invaders or the introduction to this new faith altogether, तो ये टर्म यूज किया ही नहीं जाता था। इंस्टेड पीपल वर ओकेजनली आइडेंटिफाइड इन टर्म्स ऑफ द रीजन फ्रॉम विच दे केम। यूजुअली जिस जगह से आते थे वैसा नाम रखा जाता था। फॉर एग्जाम्पल, जो टर्किश रूलर्स थे उन्हें संस्कृत में तुरुष्क कहा गया है, तजिक कहा गया है ताजिकिस्तान के लोगों को, और पराशिक कहा गया है पर्शिया के लोगों को। समटाइम्स टर्म used for the other people were applied to new migrants, जैसे कि टर्क्स और अफगान्स को शाकास भी कहा गया है काफी संस्कृत टेक्स्ट में जो इस टाइम पे लिखे हुए थे, और यवना कहा गया है ग्रीक्स को। हालांकि डायनेस्टीज भी अपने आप में थी वे बिफोर दिस टाइम, लाइक ऑलमोस्ट अ मिलेनियम बिफोर, और लाइक अ मिलेनियल अगो, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम ये टर्मिनोलॉजीज यूज करी जाती थी टर्क्स और अफगान्स के लिए भी। मोर जनरल टर्म फॉर दीज माइग्रेंट कम्युनिटीज वाज मलेच, indicating that they did not observe norms of the caste society and they were people who were born outside the fourfold Varna system. And इनकी जो लैंग्वेज थी ये डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, संस्कृत से बाहर की लैंग्वेज बोलते हैं, तो इस वजह से इन्हें मलेच कहा जाता था। And such terms sometimes had a derogatory connotation, but they rarely denoted a particular religious community. किसी एक religious community के बारे में बात नहीं होती थी in general, but at the same time it was meant for people who came outside the fourfold Varna system, outside the kingdom or the civilization, and जिनकी language संस्कृत से different होती है। अब वो कोई भी हो सकता था। जो term हिंदू है वो बहुत लेट देखने को मिला और उसका भी ओरिजिन हम देख चुके हैं, अल हिंद एंड डिफरेंट नेम्स जो कि चाइनीज जिससे बुलाया करते थे। अब सूफिज्म की ग्रोथ के बारे में अगर हम बात करें तो इस्लाम के साथ एक और रिफॉर्मेशन विद इन इस्लाम देखने को मिली थी जो थी सूफिज्म, और इसका मतलब था एसेटिसिज्म, मिस्टिसिज्म, और जो ग्रोइंग मटीरियलिज्म है आज की डेट में, चाहे वो कैलिफेट हो या कुछ भी हो, उसको नहीं मानना, उसमें बिलीव ना करना। जो एक रिलीजियस ऑर्डर है या फिर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, एक हायरार्की है, उसको नहीं मानते थे। सूफिज्म एक्चुअली बिलीव्ड इन कनेक्टिंग विद द डिवाइन और द सुप्रीम डायरेक्टली थ्रू मिस्टिसिज्म एंड एसेटिसिज्म, ऑल्सो engaging in which can be considered as haram according to the Quran, for example, like singing, dancing, poetry, art,
एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्ट फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट. सो उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा सूफीज रिलाई करते थे एंड इट वाज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट द शरिया. अब जो सुन्ना है, ट्रेडिशंस ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, उनके बारे में अगर हम बात करें तो उससे भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट था सूफिज्म. Instead, they laid emphasis on seeking salvation through intense devotion and love for God by following His commands and by following the example of the Prophet Muhammad, peace be upon him, whom they regarded as the perfect human being. The Sufis thus sought an interpretation of the Quran on the basis of their personal experience. अब ये अपने तरीके से कुरान को इंटरप्रेट करते थे और बेसिकली जो प्रॉफिट की लाइफ है उनके बारे में और कैसे वो अपने आप को गवर्न करते थे, कैसे वो रिलीजन को फॉलो करते थे, उसको लेकर के भी इनकी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट होती थी. सूफिज्म एक तरीके से एक इंग्लिश वर्ड भी है अगर इसके ओरिजिन हम देखना चाहें, और ये सबसे पहले 19th सेंचुरी में यूज किया गया था. और सूफिज्म इन इस्लामिक टेक्स्ट इज तसव्वुफ. हिस्टोरियंस हैव अंडरस्टूड दिस टर्म इन सेवरल वेज, और कुछ स्कॉलर्स का ऐसा मानना है कि इसका मतलब है सुफ, जिसका मतलब होता है वुल, रेफरिंग टू द कोर्स वुलन क्लोथ वोन बाय सूफीज, कि वो ऐसे कपड़े पहनते थे वुल का बना हुआ, सूफ का बना हुआ, इस वजह से सूफी हो गए. एंड others derive it from safa, meaning purity. It may also have been derived from sufa, the platform outside the Prophet's mosque where a group of close followers assembled to learn about the faith. तो 3-4 इंटरप्रिटेशंस हैं इस वर्ड सूफी की, खंकाज एंड सिलसिलाज. अब 11th सेंचुरी तक सूफिज्म काफी ज्यादा डेवलप ऑलरेडी हो चुका था एंड वो काफी बड़ी मूवमेंट बन चुकी थी. लिटरेचर के मामले में भी काफी ज्यादा लिखा जाने लगा था इसके बारे में, कुरान की इंटरप्रिटेशंस और काफी सारी इस्लामिक जो थ्योरीज थी उनके बारे में, उनके आइडियाज भी सूफीज बहुत ज्यादा अपने लिटरेरी वर्क्स में उसे प्रेजेंट किया करते थे. एंड इंस्टीट्यूशनली the Sufis began to organize communities around the hospice or the खंका, जिसे फारसी में कहा जाता है, पर्शियन में कहा जाता है, और उसे कंट्रोल किया जाता था एक शेख द्वारा. शेख का मतलब होता है अरबिक में या तो पीर या मुर्शीद, और पीर और मुर्शीद फारसी वर्ड्स हैं, पर्शियन वर्ड्स हैं, और शेख अरबिक. वो बेसिकली नए नए स्टूडेंट्स को ज्वाइन करवाता था, नए लोगों को सिखाने की कोशिश करते थे कि वो भी सूफिज्म को ज्वाइन करें. एंड उनको वो स्पिरिचुअल कंडक्ट और इंटरेक्शन बिटवीन इनमेट्स, आपस में इंट्रोडक्शन करवाना, घुलना मिलना, एंड कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती थी. एंड एट द सेम टाइम टू नो मोर अबाउट गॉड एंड रिलीजन in a holistic way, free from rituals and the political institution or any of the politics. ये बात क्या करते थे. Sufi silsilas began to crystallize in different parts of the Islamic world around the 12th century. जो वर्ड है सिलसिला, इसका मतलब होता है एक चेन, जिसका एक सीधा मतलब है एक कंटिन्यूस लिंक बिटवीन स्टूडेंट एंड मास्टर, प्यूपिल और मास्टर, और जो कि बहुत ज्यादा एक लंबी लीनियज है दैट डेट्स बैक टू द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम. एंड एज इट वाज दिस चैनल दैट स्पिरिचुअल पावर एंड ब्लेसिंग्स वर ट्रांसमिटेड टू द डिवोटीज. स्पेशल रिचुअल्स होते थे इनिशिएशन के, ज्वाइन कराने के, जैसे क्रिश्चियंस में बैप्टिज्म होता है, उसी तरीके से इनके भी अपने ट्रेडिशंस थे टू मेक न्यू पीपल ज्वाइन दिस न्यू फोल्ड. एंड ये जो इनिशिएट्स थे वो एक एलिजियंस लेते थे, एक प्रॉमिस, एक प्लेज लिया करते थे, और वो एक पैच्ड गारमेंट और पहना करते थे और अपना सर भी शेव कर लेते थे. जब शेख, पीर या मुर्शीद मर जाता था तो उसकी जो टूम थी जहां उसे दफनाया जाता था अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक रिचुअल्स और द सूफी रिचुअल्स, इफ टू बी टर्म्ड मोर करेक्टली, एक दरगाह बनाई जाती थी जिसका मतलब होता था कोर्ट. फारसी में ये फारसी का वर्ड है दरगाह, दरगाह का मतलब होता है कोर्ट. एंड इसका पर्पस होता था कि काफ़ी सारे जो उनके फॉलोअर्स थे वो एक जगह इकट्ठे हों, रिलीजन के बारे में बात करें, डिस्कस करें, और थ्रू म्यूजिक, डांस, पोएट्री कनेक्ट विद गॉड, और इन रेवरेंस ऑफ द मास्टर और द पीर या फिर शेख,
उनकी मेमोरी में अच्छे अच्छे हिम्स, पोएम्स और सॉन्ग्स लिखें। बेसिकली उनका जो डेथ एनिवर्सरी होती थी उसे उर्स कहा जाता था, और उनकी जो पिलग्रिमेज होती है जहाँ पे दरगाह जाते थे उसे जियारत कही जाती थी। और उर्स का मतलब होता है मैरिज, सिग्निफाइंग द यूनियन ऑफ द सोल ऑफ द मास्टर और द मुर्शीद और द पीर विद गॉड। तो उर्स का मतलब होता था डिवाइन यूनिटी बिटवीन द सोल ऑफ द मास्टर एंड द सुप्रीम लॉर्ड। ये ऐसा माना जाता था क्योंकि जो सेंट्स होते थे जब वो मर जाते थे तो उनकी सोल डायरेक्टली कनेक्ट कर जाती थी, एंड इस वजह से दे वर दस क्लोजर टू गॉड एज कंपेयर टू ह्यूमंस। कयामत के दिन का वेट कर रहे होते थे, एज इस्लाम डज नॉट बिलीव इन डायरेक्टली यूनाइटिंग विद गॉड आफ्टर डेथ। कयामत का टाइम आता है तब तक सब वेट करते हैं टिल द डे ऑफ जजमेंट, जैसे कि क्रिश्चियनिटी में भी कहा गया है। एंड ऐसा माना जाता था कि जो पीर हैं, मुर्शीद हैं या शेख हैं, उनकी सोल्स देर क्लोजर टू गॉड एज कंपेयर टू अस ह्यूमंस। इस वजह से वो प्रेयर्स जल्दी आपकी वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। एंड ये जो शेख थे उनके फॉलोअर्स ऐसा बिलीव किया करते थे। अब सिलसिलों के कुछ नाम भी थे, काफ़ी सारे सूफी लीनेजेस जो थे वो एक फाउंडिंग जो उनके मुर्शीद थे उसके नाम पे बेस्ड होते थे। फॉर एग्जाम्पल द कादरी ऑर्डर वॉज नेम्ड आफ्टर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जैसे कि कुछ चिश्ती ऑर्डर होता है वो नेम्ड आफ्टर द प्लेस ऑफ ओरिजिन इन केस द टाउन ऑफ चिश्त इन सेंट्रल अफगानिस्तान। ओके, सो बेसिकली उर्स पे ये जो सेंट्स होते थे इनके पास लोग जाया करते थे अपनी प्रेयर्स मनवाने के लिए, और ये धीरे धीरे कल्ट या फिर एक नया एज काइंड ऑफ लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन और नॉट अ रिलीजियस सेक्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव शेख्स और द मुर्शीद जैसा फॉर्म होने लग गया था। और जो कल्ट था जो इवॉल्व हुआ था शेख का उसे वली कहा जाता था। खंका के बाहर की अगर हम बात करें तो काफी सारे मिस्टिक्स और मूवमेंट्स रेडिकल इंटरप्रिटेशन पे भी बेस्ड होते थे ऑफ द रिस्पेक्टिव सूफी सेंट्स। Many scorned the Khanka and took to mendicancy and observed celibacy. They ignored rituals and observed extreme forms of asceticism. They were known by different names, Qalandars, Madaris, Malangs, Haidaris, etc. क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वे में सूफिज्म को ले जाते थे, हर चीज़ में से संन्यास ले लेते थे, एंड वो डिफाई करते थे शरिया को और ज़्यादा, क्योंकि वो सूफिज्म में बहुत एक्सट्रीम लेवल पे मानते थे, एंड इसलिए उनको बेशरिया भी कहा जाता था, इन कॉन्ट्रास्ट टू बेशरिया सूफीज हु कंप्लाइड विद इट। वली एक मुर्शिद होता था और औलिया फ्रेंड ऑफ गॉड। मरने के बाद वो औलिया हो जाते थे, एंड बिकॉज उनकी जो क्लोजनेस है गॉड के साथ अकॉर्डिंग टू द सूफी ट्रेडिशंस वो बढ़ जाती थी, ताकि उनकी जो ग्रेस है या बरकत है वो उनके डिवोटीज पे पड़ती रहे और वो मिरेकल्स और करामात लोगों के लिए करते रहे और लोगों को हील करें और उनकी हेल्प करें। सो काफी सारे चिश्तीज भी थे सब कॉन्टिनेंट में उस टाइम पे, एंड एज द नेम सजेस्ट्स दे कम फ्रॉम सेंट्रल अफगानिस्तान, एक जगह चिश्त वहां से। अब लाइफ जो होती थी चिश्ती खंका में वो कैसे होती थी? फॉर एग्जाम्पल वी नो अबाउट शेख निजामुद्दीन हॉस्पिस ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना इन घियासपुर on the outskirts of what was then the city of Delhi. अब यहाँ पे काफी सारे स्मॉल रूम होते थे, एक बड़ा हॉल होता था जिसे जमात खाना कहा जाता था। यहाँ पे इनमेट्स आते थे नए ज्वाइन करने वाले, और काफी सारे प्री एग्जिस्टिंग जो सूफी फॉलोअर्स होते थे वहां पे प्रे किया करते थे। The inmates included family members of the sheikh, his attendants and disciples. जो शेख था वो एक छोटे से कमरे में रहता था जो कि छत के पास होती थी, और वहां पे सुबह और शाम उसके पास विजिटर्स आते थे और वो अपनी करामात दिखाया करते थे। एक वरांडा था कोर्ट यार्ड के आसपास, और वहां पे जो बाउंड्री थी वो कॉम्प्लेक्स के इर्द गिर्द होती थी।
ऑन वन ओकेजन फियरिंग अ मंगोल इन्वेजन, काफी सारे नेबरिंग जगहों से लोग आकर के खंका में जाकर के छुप गए थे ताकि वो वहां सेफ रह पाए। मेजर टीचर्स ऑफ द चिश्ती सिलसिला, अब जो सबसे पहले चिश्ती थे शेख मोइनुद्दीन सिजजी, एंड उनकी जो दरगाह है अजमेर में है। और फिर अगर हम बात करें ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनकी भी दिल्ली में है। शेख फरीदुद्दीन गंजी शकर, दिल्ली, अजोधन पाकिस्तान। शेख निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली। और शेख नसीरुद्दीन चिरागी, दिल्ली, also in Delhi. These are the famous saints of the चिश्ती order. अब एक ओपन किचन होता था, लंगर लगता था सबके लिए, और उसमें फतू यानी कि अनास्ट फॉर चैरिटी, मांगते नहीं थे लेकिन लोग अपनी तरफ से जितना चाहे डोनेट कर सकते थे। फ्रॉम मॉर्निंग टिल लेट नाइट पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, सोल्जर्स, स्लेव्स, सिंगर्स, मर्चेंट्स, पोएट्स, ट्रैवलर्स, रिच एंड पुअर, हिंदू जोगीज जिन्हें योगी कहा जाता था, कलंदर्स, came seeking discipleship, amulets for healing, and the intercession of sheikh in various matters. बेसिकली क्योंकि इनके पास मैजिकल और मिस्टिकल पावर होती थी ऐसा माना जाता था, तो इनसे ब्लेसिंग्स लेने के लिए काफी सारे लोग आते थे, इनके स्टूडेंट बनने के लिए, मुरीद बनने के लिए भी आते थे, और इनसे आशीर्वाद लेने, दुआ लेने भी आते थे, और इनसे तावीज़ें बनवाते थे अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपना काम बनवाने के लिए। ये सारी चीज़ें भी हुआ करती थी। और काफ़ी सारे जो विजिटर्स होते थे वो बहुत फेमस पोएट की अगर हम बात करें, वो थे अमीर हसन सिजजी और आमिर खुसरो, जिसे तोताए हिंद भी कहा जाता था, और जिया खुसरो, और कोर्ट हिस्टोरियन जियाउद्दीन बरानी, जो कि शेख के बारे में यानी कि पीर के बारे में लिखा करते थे। Practices that were adopted including bowing before the sheikh, offering water to visitors, shaving the heads of the initiates, and yogic exercises representing attempts to assimilate local traditions. तो ऐसा नहीं है, local traditions को भी जो local customs होते थे उन्हें भी inculcate करके काफी ज्यादा नए ट्रेडिशंस फॉर्म करे जाते थे। शेख निजामुद्दीन ने काफी सारे स्पिरिचुअल सक्सेसर्स को अपॉइंट किया था, उनके वारिस जो उनके बाद गद्दी को कंटिन्यू करें, और उन्होंने भी बोला था कि अलग अलग जगहों पे इसी स्कूल ऑफ थॉट जो था सूफिज्म का, उससे और दरगाहें भी खोलें, और ये सारे काम जैसे कि लंगर खिलाना और लोकल कस्टम्स को इनकलकेट करना, ये सब भी किया जाए। As a result, the teachings, practices and organization of the Chistis as well as the fame of the Sheikh spread rapidly. Thus in turn, drew pilgrims to his shrine, और काफी सारे नए नए लोग आया करते थे, और उनके जो स्पिरिचुअल एंसेस्टर्स थे वहां पे भी काफी सारे लोग पिलग्रिमेज किया करते थे। द स्टोरी ऑफ दाता गंज बख्श की अगर हम बात करें, ये एक स्टोरी है फ्रॉम 1039। हसन अल हुजवीरी, जो कि हुजवीर के रहने वाले थे, गजनी के पास अफगानिस्तान में, he was forced to cross the Indus as a captive of the invading Turkish army, और वो लाहौर में सेटल हुआ, और उसने फारसी में, पर्शियन में एक बुक लिखी जिसका नाम था कश्फ उल महजूब, और इसका मतलब था अनवीलिंग द वेल्ड, पर्दाफाश करना, to explain the meaning of tasawwuf and those who practiced it, that is the Sufi, उनके बारे में लिखा। हुजवीरी 1073 में मर चुका था और उसको लाहौर में ही दफनाया गया। उसका ग्रैंडसन सुल्तान महमूद, जो कि गजनी का था, वो टूम भी बनाकर गया इन द रिस्पेक्ट ऑफ बेसिकली हुजवीरी, एंड उसके पिलग्रिमेज के लिए काफी सारे डिवोटीज आने लगे थे, खासकर उनकी डेथ एनिवर्सरी जो कि उर्स होती है। आज भी हुजवीरी को दत्तागंज बख्श या फिर गिवर हु बिस्टोज ट्रेजर्स, ऐसा इस नाम से बुलाया जाता है। एंड हिज मौसोलियम इज कॉल्ड दाता दरबार और
द कोर्ट ऑफ द गिवर, जो देता हो। ऑल राइट, चिश्ती डिवोशनलिज्म, जियारत और कवाली, डिफरेंट फॉर्म्स थे इनके वर्शिप करने के और कनेक्टिंग विद गॉड, विच वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द शरिया और द ट्रेडिशनल कुरानिक वे, वो हम यहाँ देखेंगे। पिलग्रिमेज, जिसे कि जियारत कहा जाता था, टोम्स में खास करके उर्स के दिन दरगाहों पे जाया जाता था, वो सूफी सेंट्स में काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट था। हर मुस्लिम सूफी सेंट की एक कम्युनिटी में अपने अपने दरगाहों पे जाया करते थे। ये जो प्रैक्टिस थी, ये एक ओकेजन था एक तरीके से, जिससे कि सूफी जिनकी दरगाह है उनसे डिवाइन ब्लेसिंग्स लेना, बरकत लेना। फॉर मोर देन 7 centuries, people of various creeds, classes and social backgrounds have expressed their devotion at the dargahs of the 5 great Chishti saints. काफी टाइम से यहाँ पे लोग आते रहे हैं चिश्ती सेंट्स के यहाँ पे। Amongst these were the most revered shrine is that of Khwaja Muinuddin, popularly known as Gharib Nawaz और Comforter of the Poor। जो सबसे पुराने टेक्स्ट्स हैं वो ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह का जो समय था वो बताते हैं अप्रोक्सीमेटली 14th century के आसपास। एंड इट वाज एविडेंटली पॉपुलर बिकॉज ऑफ द ऑस्टेरिटी एंड piety of the sheikh, the greatness of spiritual successors and the patronage of the royal visitors। जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि 14th century में राज करता था, पहला सुल्तान था जो इस श्राइन में गया था। बट द अर्लीस्ट कंस्ट्रक्शन टू हाउस द टूम वाज फंडेड बाय द लेट 15th century बाय सुल्तान घियासुद्दीन खिलजी ऑफ मलवा। उस समय से ये जो श्राइन है वो ट्रेड रूट के रास्ते में पड़ती है, जो कि दिल्ली और गुजरात को लिंक करता है, और इस वजह से काफी सारे ट्रैवलर्स यहाँ पे आया करते थे। ऑल राइट, 16th century तक ये श्राइन बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी थी। इनफैक्ट ये काफी सारे इंपॉर्टेंट रूलर्स को भी अट्रैक्ट किया इस जगह ने, और इसी जगह पे अकबर, जो कि एम्परर होता था, मुगल एम्परर, यहाँ पे आया था। एंड ही वेंट देयर 14 times, sometimes 2 or 3 times a year, to seek blessings or divine grace for new conquests, fulfillment of vows and the birth of his sons। अकबर यहाँ काफी समय पे आता था, 14 साल तक यहाँ पर आया है, 14 बार वो टोटली यहाँ पर आया है, कभी कभार साल में 2-3 बार, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं बरकत चाहिए होती थी इनको, सम रिलीजियस और बेसिकली लाइक डिवाइन ब्लेसिंग और डिवाइन इंटरवेंशन, ताकि इनका काम बन जाए, अपने कामों में सक्सेसफुल हो जाए, कॉन्क्वेस्ट हो, वॉर्स हो, या फिर जब उसको प्रॉब्लम आ रही थी, जब उसके बच्चे नहीं हो रहे थे, तब बेसिकली इस टाइम पे भी अकबर यहाँ पर गया था। एंड यहाँ पे काफी सारे उसने गिफ्ट्स और ग्रांट्स भी दिए थे। He maintained this tradition until 1580. Each of these visits was celebrated by generous gifts, which were recorded in imperial documents. For example, 1568 में उसने एक बहुत बड़ी देग यानी कि कॉल्ड्रन दी थी, जिसमें कि खूब सारा खाना बन सके लंगर के लिए, एंड पिलग्रिम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ था। He also had a mosque constructed within the compound of the दरगाह। दरगाह के अंदर भी एक प्रेयर के लिए अलग से जगह कंस्ट्रक्ट करवाई थी अकबर ने, एंड काफ़ी सारा पेट्रनेज इनको देखने को मिलता था। शेख्स ग्रीटिंग द मुगल एम्परर जहांगीर ऑन हिज पिलग्रिमेज। ये जो शेख्स हैं ये एम्परर जहांगीर को वेलकम कर रहे हैं पिलग्रिमेज में, एंड देयर इम्पोर्टेंस वॉज प्रिटी मच, स्पेशली आफ्टर देयर डिमाइज, बिकॉज इट वॉज सीन as a divine unity between God and the Sufi saints. So I hope you have understood this chapter till here, and this was the second part of your chapter 6 class 12th NCERT history, जिसका नाम था Bhakti Sufi Traditions, and we'll be completing this chapter in the later parts coming on.
And meanwhile, don't forget to like, share, subscribe, and comment here. And we'll continue to take this entire journey of the Sufi or reformist movement within the religion in the next part. Thank you, Team Education.